प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस यूट्यूब चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताओं पर बताएंगे, अर्थात अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्रात्मक संस्था का संचालन संभव नहीं है, परंतु राजनीतिक दल के संबंध में अमेरिकी संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण यह नहीं था। उन्हें भय था कि राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और बैर की भावना उत्पन्न करेंगे और इसके परिणामस्वरूप नवजात अमेरिकी राष्ट्र का लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। परंतु अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है दलों का संविधानेतर विकास, संविधान से अलग रहकर विकास। तो विद्यार्थी, अमेरिका में दो राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास से यह नितांत स्पष्ट है कि ब्रिटेन की ही भांति अमेरिका की दलीय प्रणाली भी किसी वैधानिक मान्यता से विकसित नहीं हुई है। वस्तुतः अमेरिका संविधान निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और वे इनके विरोधी थे। अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के विषय में सर्वथा मौन है, अर्थात चुप है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। किंतु लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका में वाशिंगटन के शासनकाल में अंत में ही राजनीतिक दल राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हो गए और तभी से वे बराबर अमेरिकी राजनीति का संचालन करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल संविधानेतर विकास का परिणाम है। अब अमेरिकी दल प्रणाली की दूसरी विशेषता पर चर्चा करते हैं, वो है द्विदलीय पद्धति। विद्यार्थियों, ब्रिटेन की भांति अमेरिका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों के नाम बदलते रहे हैं, किंतु द्विदलीय पद्धति का अस्तित्व सतत बना रहा। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति 100% रूप में विद्यमान है। इसका प्रमाण यह है कि प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर पद, इनमें से किसी में भी इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। समय समय पर तीसरे दल भी उत्पन्न हुए, परंतु इनमें से कोई भी राष्ट्रीय निर्वाचन में सफलता प्राप्त नहीं कर सका और शीघ्र ही उनका लोप हो गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारण क्या रहे। तो विद्यार्थियों, द्विदलीय प्रणाली के उदय के कारणों में सर्वप्रथम पूर्व परंपरा और अनुभव है। अमेरिका वासियों ने अपना राजनीतिक जीवन ब्रिटिश परंपराओं से प्रारंभ किया था और ब्रिटेन द्विदलीय पद्धति का जन्म स्थान रहा है या कहीं आदि स्थान रहा है। इस प्रकार पूर्व परंपरा और अनुभव ने अमेरिका में द्विदलीय पद्धति को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान विद्यार्थियों दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की निर्वाचन पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति को विकसित करने में ही योग दिया है। राष्ट्रपति अथवा राज्यों में गवर्नर पद पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उत्सुक दल के लिए निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है।
और ऐसी स्थिति में दो से अधिक राजनीतिक दलों का प्रभावशाली होना कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर, वो है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, यह द्विदलीय पद्धति के विकास का एक अन्य कारण है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र सदैव ही द्विदलीय पद्धति को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। अमेरिका के सभी निर्वाचकों के लिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति को ही अपनाया गया। अमेरिका में किसी भी तीसरे दल का प्रभाव न बढ़ने का कारण यह है कि छोटे राजनीतिक दल जिन प्रश्नों को अपनाते हैं उन प्रश्नों को शीघ्र ही बड़े दल अपना लेते हैं। उनके कार्यक्रम को जब बड़े दल अपना लेते हैं तो छोटे दल आधारहीन हो जाते हैं और उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, देश की राजनीति में दो ही राजनीतिक दलों को प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण दोनों दलों में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है और दोनों दल अधिकाधिक लोक कल्याण का कार्य करने की ओर प्रेरित होते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अमेरिकन दल प्रणाली की तीसरी विशेषता पर, वो है विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। अर्थात उनकी दोनों ही दलों की जो विचारधारा है उनमें कोई मूलभूत अंतर देखने को नहीं मिलता। अमेरिका में जब राजनीतिक दलों का उदय हुआ उस समय उनमें कुछ मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दलों में नीतियों के बारे में कोई मौलिक मतभेद विद्यार्थियों देखने को नहीं रह गए हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में दोनों दल परस्पर सहमत हैं और इस क्षेत्र में दोनों दलों के बीच एकमतता की प्रवृत्ति विद्यार्थियों देखी जा सकती है तथा आंतरिक क्षेत्र में दोनों दल पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने पर सहमत हैं। अब अगली विशेषता पर बात करें विद्यार्थियों तो वो है दलों का शिथिल संगठन। अमेरिकी राजनीतिक दल सदस्यता तथा दलीय अनुशासन की दृष्टि से शिथिल संगठन है। अमेरिकी राजनीतिक दलों में सदस्यों की भर्ती की न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दल के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंधकर कार्य करते हैं। अनेक बार एक विशेष राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधि अपने दलीय नेता के आदेश पर मतदान करने के बजाय विभिन्न हितों या अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मतदान करते हैं। इस प्रकार अमेरिकी राजनीतिक दल विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के ढीले ढाले संगठन हैं, जिनमें विचारधारा संबंधी एकमतता तथा कठोर दलीय अनुशासन का सर्वथा अभाव रहता है। इसी कारण लास्की ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया कि केवल निर्वाचन के समय वे राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं अगली विशेषता पर, वो है विद्यार्थियों लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली। विद्यार्थियों अमेरिका में दलीय पद्धति से संबंधित ही एक परंपरा लूट प्रणाली या लाभ प्रदान करने की प्रणाली है, जिसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले दल को अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा के पद अधिकारियों को पदच्युत कर इन पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दे। छोटे पैमाने पर तो लाभ प्रदान करने की प्रणाली का प्रारंभ से ही प्रचलन था, लेकिन 1828 में एंड्रयू जैक्सन ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया
और यह अमेरिकी राष्ट्र सरकार का एक आधार बन गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, लूट प्रणाली भी अमेरिकन दल प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब अगली विशेषता है दबाव गुटों का अभाव। दबाव गुटों का प्रभाव। विद्यार्थियों, अगला जो विशेषता दबाव गुटों का प्रभाव। किस तरीके से दबाव गुट राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालते हैं, दलीय पद्धति के अंतर्गत प्रभाव डालते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अमेरिका में प्रमुख राजनीतिक दल दो ही हैं, लेकिन छोटे छोटे जो दबाव समूह हैं, जो दबाव गुट हैं, उनका प्रभाव काफ़ी पाया जाता है। ये गुट दो प्रमुख दलों पर दबाव डालकर अपने हितों की सिद्धि करते रहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा की और इन विशेषताओं के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से पुनः एक बार चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता है दलों का संविधानेतर विकास, संविधान से बाहर रहकर विकास, अर्थात जो अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु इससे बाहर रहकर दलों का विकास हुआ है। दूसरा है द्विदलीय पद्धति। अमेरिका में सामान्यतः दो ही दलों का प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव। दोनों ही दलों में विचारधारा का कोई आधारभूत अंतर देखने को नहीं मिलता। चौथी विशेषता बताई थी आपको दलों का शिथिल संगठन, दल ढीले ढाले संगठन है। और पांचवी जो विशेषता है दबाव गुटों का अभाव। और छठी विशेषता है लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली देखने को अमेरिकी दलीय व्यवस्था में मिलती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।